पान काल पढ़ रहे थे और बता रहे थे आपको इतिहास का पहले विभाजन किए थे, ठीक बा? नया बनी अपने तो पुराने बनी खड़ा हो कहे ना यार लोग वीडियो ना मिले तो कहो ना देव तब हमरा से कंप्लेन करोगे बाद देखो लोग हम का करते हैं, है ना? बैठो मस्जिद खोजत लो घरे कहना पढ़ लो। तू बताओ प्रागैतिहासिक काल या पाषाण युग को कितने भाग में बांटल जाओ? हाँ ताकत लो से हम सब लोग पलट देंगे। घबराहट का है बड़ा आराम से रहो ना, सोचा ना, ये मत सोचे रट ले बनी कि नहीं, ये सोचे काल सर पढ़लन तो हमनी के कुछ बतैलन कि पाषाण काल के बाटल गल वे आगी पानी वाला कहानियां। हाँ कौन कौन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड, बैठे याद तो हिले घरे तनी रिवीजन करत रह, है ना? नया लेके बैठे चलिए के बा अपने खड़ा हो। इतिहास को कितने भाग में? 3 भाग में। वैदिक काल को किस में रखिएगा? सिंधु घाटी को। पाषाण काल को किस काल में, पाषाण युग को किस काल में रखा जाए? हाँ पाषाण काल है ना, किस युग में रखा जाए? इतिहास को 3 भाग में बांटे हैं ना, ये अब नाम नहीं बताया, हम पूछ भी नहीं रहे, तो उसमें से पाषाण काल तीनों में से कौना में आवेला? इतिहास के वर्गीकरण करल कितने भाग में, कौन कौन? वेरी गुड, आदि ऐतिहासिक, तब ऐतिहासिक, तो प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में से तीनों में से पाषाण काल कौना के काल हो? ये तो सवालों में से पूछा था, नहीं तो बउआ करो। अब सवाल तरह से थोड़े था कि हमको संगे चलो तरह परीक्षा में हम हेंगे सोचो होंगे सोचो, अब तेज होगा लोगों। आप बताइए पीछे आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? बोलो ठीक बा। वेरी गुड, साहित्यिक स्रोत पढ़ा नहीं जा सकता। आपके आगे प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? केवल पुरातात्विक स्रोत जानकारी के, है ना, उसको क्या कहते हैं? अब बताइए ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल 3 काल में बांटल गया, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इतिहास नहीं पूछ रहे हैं, ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? अरे बोले थे कि स्रोत उपकरण इस सब के आधार पर परिभाषा बनाइएगा, तो स्रोत के आधार पर परिभाषा बनाइए ना। तो उसमें से ऐतिहासिक काल के बारे में किससे कहते हैं, वही ना पूछ रहे हैं। वह काल जिसकी जानकारी के कौन स्रोत हो और साहित्यिक स्रोत पढ़े नहीं जा सकते। बैठ, अरे पढ़ता नहीं, अला से कोचिंग अला से ना कुछ होला, अला समझा देनी समझ में चल आए, पढ़े के पढ़ी। मुद्रा राक्षस के लेखक, बैठ तुम बता। प्रियदर्शिका के लेखक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ रही है। कौन है ये बन, अब हेने से आवलो, हाँ बंद करो पहले, चला बताओ। षोडश महाजनपद की चर्चा किस निकाय में, किस ग्रंथ में? जा निकाय और बता दो। महाजनपद के चर्चा कौना ग्रंथ में मिलेला? 16 महाजन, षोडश महाजनपद की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? कौन बौद्ध ग्रंथ? ना तो यही से तो वीडियो बा, यहाँ इतना सुविधा मिली कहीं, यहाँ बहाना के कहीं गुंजाइश नहीं है। कब ना रही तो हम कहूँ कि भाई कब बीमार रही तो हम कहीं वीडियो देखे में कौन तो धड़कन रुकल जात रहे का, और बढ़िया बा हॉस्पिटल में बनी तब आराम से देख सकता नहीं। अरे सुन सकता नहीं, कौन कहता नहीं, कॉपी कलम निकाल के लिखा, सुन तो सकता नहीं। बैठो तू बताओ
हाँ, अंगुत्तर निकाय में। और बताओ, बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किस ग्रंथ में है? कथी जो जंतु जंतु जो से नाम बा, बताओ तनी, हम तो ऑप्शन देते नहीं, बताओ तनी। ऑप्शन में फंसा दे। ठीक बा, बैठ। कौन ग्रंथ? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, कौन जो से नाम बा, पूरा खड़ा हो जा पहले जल्दी। बुद्ध के पूर्व जन्मों की काला किताब उल्टा तरह मने बतावेला, कथी दू नाम बा ओकर, कौन किताब में है? जातक में। बैठिए। खतरनाक सवाल, हाथ उठाइएगा, चिल्लाइएगा नहीं। पुराण के रचयिता कितना लोग बता सकता? चलिए आप बताइए तो। वेरी गुड, बैठिए। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़िए, एकाएक ही खड़ा करके पूछेंगे, है ना? हम काले से कह रहे हैं, यहाँ अबा लोगन तो पढ़ाए, आ तो नहीं के पढ़े के पढ़ी, आ पढ़े वाला नहीं खो तो मत आइया। पहला ऐसा मास्टर भेटाई ली तोरा जो कहत ही मत आइया, ना पढ़ब तो मत आइया, ना तो अबा तो भारी बेइज्जती आओ करे। पढ़, सीधा बात बा। ठीक बा। चलिए, तो जैसा कि कल हम आपको बता रहे थे, इतिहास को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के स्रोत केवल पुरातात्विक है, आदि ऐतिहासिक के पुरातात्विक साहित्यिक दोनों है। साहित्यिक पढ़ा नहीं जा सकता और ऐतिहासिक का पढ़ा भी जा सकता। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन युग आता है? पाषाण युग। कौन युग आता है? पाषाण युग। अब इसी पाषाण युग के बारे में हम आपको बता रहे थे कि सबसे शुरुआती जब मनुष्य का जीवन शुरू हुआ इस पृथ्वी ग्रह पर, तो उसी समय को इतिहासकारों ने पाषाण युग का नाम दिया है, क्योंकि उस समय का मनुष्य जो था बुद्धिहीन था, दिमाग उसके पास नहीं था, है ना? फिर भी उसकी कुछ नेचुरल जरूरतें थी जिसको पूरा करने के लिए वह प्रकृति पर निर्भर था, है ना? और धातु के रूप में पत्थर का सामान का वो प्रयोग करता था। इसीलिए इस युग को पाषाण युग भी कहा जाता है। लेकिन इसी पाषाण युग में मनुष्य जो है आगे से लेके खेती तक, कृषि से पशुपालन तक सब कुछ इस पाषाण काल में ही सीखा। इसीलिए इतिहासकार इस पाषाण काल को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और, अब ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण काल में बताए सबसे पुराना, सबसे पहले यहीं से, है ना? तो इस काल में मेनली जो है आग का, किस चीज का? आग का आविष्कार हुआ था, है ना? मध्य काल में लोग आते आते पशुपालन सीख गया और इसमें आते आते खेती गृहस्थी लोग सीख गया। साथ ही इसमें एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है चाक। चाक का उपलब्धि इतिहास में क्रांतिकारी काम माना जाता है, क्योंकि आपको पता है चाक गोला होता है और बिना गोला का कोई मशीन नहीं होता है। साइकिल चलाते हैं चाक के चलते, कोई भी मशीन में बिना चाक होता है। तो ये कितना बड़ा आविष्कार था आप समझ सकते हैं, क्रांतिकारी आविष्कार था। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, आज से अब तो इस पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कई जगह से मिले हैं, ठीक है? उसी तरह इस मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कई स्थानों से मिले हैं। नव पाषाण काल के भी साक्ष्य कई कई स्थानों से मिले हैं। तो आपके इंटर लेवल में बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन यह जानना जरूरी है। जैसे पूछ देगा कि क्या बोलते हैं, गर्तावास सबसे ज्यादा पूछता है ना, कहाँ से मिला है ना? तो ये जितना अब हम आगे बताने जा रहे हैं वो सब पाषाण कालीन स्थल है, और उस स्थल से क्या क्या मिला है उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा जानेंगे। पहले इसको भर लीजिए, जहां तक हो गया था, देखे कहां तक भरी थी, लास्ट उधर बाकी है। चलिए नोट में आइए। डैश की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्या भरिएगा? पुरानका लड़का जब भर ले ना बोली, पहले बता देते हैं, नयका लोग के मौका दो लोगन। हाँ, नयका ना बोली लोग तो नहीं बोलिए लोग। एक आध गो लड़का पढ़ ले बा पहले ही से, 11 में रहे तबे पढ़ लेला। तो ऐसा लोग ना बोली, पहले पहले नया लड़का के मौका दो लोगन। डैश के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से पशुपालन, कौन सी के? पशुपालन। चलिए दूसरा में क्या भरिएगा? पशुपालन, पशुपालन, है ना? तीसरा है
डैश का आविष्कार, चाक भरिए, चाक, चाक 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 का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में लोग खेती, कृषि करने लगे थे। कौन सी करने लगे थे? कृषि करने लगे थे। क्या भरिएगा? कृषि। बुर्ज होम से पालतू कुत्तों को, बुर्ज होम एक जगह है जो कश्मीर में है। कहां पे है? कश्मीर में। यहां से मालिक के साथ सब कुत्ता के दफनावे जाने के साक्ष्य मिलल बा। मने कबर मिलल बा में मालिक को मने मानल गल बा ओकर मालिके होते ही, मने एगो आदमी या कुत्ता के एक संगे दफनावल गल बा बुर्ज होम में। तो वह परीक्षा में पूछेला मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्ज होम से। बुर्ज होम से गड्ढा घर भी मिला है, और साथ ही याद रखिएगा मालिक के साथ कुकुर के दफनावे जाए के साक्ष्य मिला है। भरिए ध्यान से, बुर्ज होम से पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, याद रहेगा ना। उसके बाद है गुफा कराल एवं बुर्ज होम, ये दोनों कश्मीर में है, और इन दोनों जगह से जो है गर्तावास मिला, गड्ढा घर। पहले के आदमी जब चूहा खानी बिल बना के रहत रहे। गर्तावास, गर्तावास के हिंदी गड्ढा घर। परीक्षा में गर्तावास देता वो तो मजबूरी बा शब्द सीखल लोगन। हम मान ली गढ़ा घर लिख दिले बानी, लेकिन ई ना दी गढ़ा घर, का दी परीक्षा में? गर्तावास दे दी, है ना, इसलिए गर्तावास सीखिए। चिरांद एक जगह है जो नवपाषाण काल का है, वो कौना राज्य में है? तो बिहार में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में। भरिए, चिरांद एक नवपाषाण कालीन स्थल है जो कहाँ पे है? बिहार में। कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक जगह है, हाँ, कोल्डी हवा जगह के नाम हो, है ना। वो जन से चावल के साक्ष्य मिलल बा। कोल्डी हवा से कौन सी के साक्ष्य मिलल बा? चावल, चावल का। मोस्ट VBI, सब VBI 9 गो पॉइंट हमरा पूछेला, घुमा फिरा के हर साल में से पूछेला। क्वेश्चन बैंक बनाइए लोगन, किताब एगो जरूर खरीदिए, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर खरीद लिए लोगन। ओकरा अलावा केहू के श्रद्धा हो कि ना हमरा तनी और विस्तार से तनी टेक्स्ट बुक पढ़े कोई, तो हमरा से बतिए लोगन, हम बताएं। वो पब्लिकेशन का किताब पढ़िए, ना NCERT पढ़े के बा, ना BTC पढ़े के बा, है ना। तो मिलिएगा, जिनको पढ़ने का श्रद्धा होगा हम बताएंगे। उस किताब को घर पे जाइए, टॉपिक पढ़ा दिए, पढ़िए, अच्छा लगेगा, है ना। बहुत से लोग हैं तो चाहते हैं कि सर हम कुछ किताब भी पढ़ें, तो वैसे लोग पर्सनली मिलिएगा ना। आपको NCERT अभी हम राय देंगे, और ना ही हम BTC का राय देंगे, है ना। वो एक स्पेशल किताब है जो आपको आगे कंपटीशन में भी काम आएगा। उस तरह के किताब को हम सेलेक्ट करके रखे हैं आप लोग के लिए, है ना। वो किताब बताएंगे, उसको पढ़िएगा। अगर आप पढ़ाकू प्रवृत्ति के हैं तब, इन अकीन के शोभा वाला काम ना। ऐसे नोट्स से 100 नहीं 200% काम आपका चल जाएगा। कहीं से ताक झांक करने की जरूरत नहीं है, कहीं से। लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोगों को श्रद्धा होता है कि हम और पढ़ें, हम भविष्य के लिए पढ़ें, तो बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। तो एक किताब कंपल्सरी खरीदना, क्या? क्वेश्चन बैंक। क्या जरूरी है? क्वेश्चन बैंक। अगर सही से क्वेश्चन बैंक बना जाइए ना, 80-90% सवाल रिपीट करता है। 90% रिपीट पूछल सवाल पूछेला। तो यही जैसे टॉपिक पढ़ा देनी, अब ऐसे नहीं खोजे के पड़ेला, है ना। खोज खोज के बनाइए, जो बनता जाए उस पर टिक मार करते जाइए, जो नहीं बने उसको गोल नहीं घेरना, छोड़ देना है। काहे कि तू बिहान बन भी आज ना बन ले हो, तो सिलेबस चलता है तो कहियो ना कहियो बनी, अंत में देखो टिक नहीं मारा तो ले चलिए कि सर हो ना बनल हो। बात समझ रहे हैं? तो इस स्टाइल से पढ़िए। तो अब धीरे धीरे आप लोग पुराने होते जा रहे हैं। अब मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन बैंक का प्रयोग जरूर कीजिएगा। कोनो पब्लिकेशन के खरीद लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक होता है। पब्लिकेशन से कोई बहुत, हाँ, उसका आंसर बहुत गलत रहता है ना। तो उस आंसर को जब भी आपको डाउट लगे तो हमसे आके मिलिएगा, ठीक है। ऐसे करके पड़े। चलिए, तो चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? कोल्डी हवा से। चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा। और कृषि का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। तो भरिए 9वां नंबर, मेहरगढ़ से कृषि के, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चलिए, तो ये था पाषाण युग या फिर प्राग ऐतिहासिक काल। अब आते हम लोग दूसरा काल, जिसका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या नाम है? आद्य ऐतिहासिक काल। नाम से क्लियर है, आद्य माने आधा, आधा अधूरा इतिहास। आधा अधूरा इसलिए क्योंकि जानकारी के स्रोत जो चाहिए मिला है, लेकिन हम लोग उसमें से एक पढ़ नहीं पा रहे हैं। यानी कि इस काल के जानकारी के स्रोत क्या हो गए? क्या हो गए? पुरातात्विक और
साहित्यिक दोनों, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों, किंतु साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों? क्योंकि उस जिस लिपि में लिखा हुआ है वो चित्राक्षर लिपि है, चित्राक्षर लिपि है। ब्रुस्टोफेदम बोलते हैं लेखन की इस तकनीक को, आगे कंपटीशन बताएंगे। वो तकनीक के बारे में अभी हम लोग का वैज्ञानिक खोज कर रहा है लोग, अभी तक हम लोग इसमें सफलता, चित्र बना बना के लिखा है लोग। सबसे ज्यादा चित्र मछली का मिला है ना। इसका मछली मैंने चित्र फोटो बना बना के कोनो बात कहले बा, समझ रहे हैं ना। जैसे कैसे हम मान एगो लेकर के बेलावे के मन बा तो हम कहम कि तू बानू पकड़ ले ला 9 2 11 हो जाओ। तो हम हिंदी में तो ना लिखनी है 9 2 11 हो जाओ, हमने मैथ में लिखा। तो इसका चूंकि ज्ञान, इस लिपि का ज्ञान आपको है तो आपने तुरंत पकड़ लिया। सर कह रहे हैं भाग जो उन्हें लिखनी अगर मतलब ये कहनी है तो वही वो सब का कहले बना सन, कहीं मछरी के तो कहीं कुछो के तो कहीं कुछो के। और बताओ ना का बुझाई कहे के का चाहत हूँ यही से लिपि के ज्ञान नहीं के भल तो ये काल ना पड़ जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस काल में अगर धातु का बात करें तो लोग जो है सबसे पहले तांबा शुरू किया, बाद में तांबा में टीना मिला दिया और कांस्य बना दिया। क्या बना दिया? कांस्य। इसीलिए आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दोनों को रखा जाता है, ताम्र पाषाणिक को भी रखा जाता है और कांस्य युगीन को भी रखा जाता है। देखिए, आदि इतिहास हो गया युग का बात, उसके अंतर्गत ताम्र पाषाणिक काल आता है, उसी के अंतर्गत कांस्य युग आता है। ताम्र पाषाणिक पूछेगा परीक्षा में, ताम्र पाषाण काल से आप क्या समझते हैं? तो आप कहिएगा वह काल जिसकी जानकारी के पुरातात्विक साहित्यिक दोनों हो, साहित्यिक स्रोत पढ़े नहीं जा सकते हैं। साथ ही इस काल के लोग तांबे और पत्थर के उपकरण का प्रयोग करते थे। कांस्य मत बोलिए, अब कांस्य युगीन पूछ दी, कांस्य युगीन का सभ्यता से आप क्या समझते हैं? तब आप बोलिए कि वह काल जिसकी जानकारी के से मोहित, थोड़ा एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, पुरातात्विक साहित्यिक दोनों हो, साहित्यिक पढ़े नहीं जा सके। साथ ही लोग जो है कांस्य धातु के प्रयोग से परिचित था, यानी कांस्य का समान प्रयोग करता था। और ये जो कांस्य, तांबा और टीना को मिलाकर बनाए, तो इस तरह अभी तक आप लोग यह समझ गए कि इस आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग दोनों आता है। और इसके अंतर्गत सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को रखा जाता है। कौन कौन काल को रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को इसी आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और आपके ऑब्जेक्टिव में गारंटी है, हर दूसरा बार आया है ये सवाल कि हड़प्पा सभ्यता किस काल का है? आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता किस काल का है? आदि ऐतिहासिक। खूब पूछता है, ठीक है। अब लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल स्रोत के आधार पे बोलिएगा, उपकरण के आधार पे बोलिएगा, सभ्यता के आधार पे बोल दीजिएगा। अब क्या चाहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल में क्या बोलिएगा? सबसे पहले स्रोत बोलिएगा, उपकरण बोल दीजिएगा, और जो जो सभ्यता था उसके बारे में बोल दीजिएगा। हो गया, कितना लिखिएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रटा मारने की जरूरत नहीं ना है। चलिए भरिए। इस काल के दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। कौन सी भरिएगा? पुरातात्विक और एवं साहित्यिक। पुरातात्विक एवं साहित्यिक, पुरातात्विक एवं साहित्यिक, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु साहित्यिक स्रोत या साक्ष्य उस लिपि के ज्ञान के अभाव में पढ़े नहीं जा सके हैं, पढ़े नहीं जा सके हैं। इस काल के अंतर्गत डैश की संस्कृति, कौन सी की संस्कृति? हड़प्पा। क्या भरिएगा? हड़प्पा की संस्कृति एवं डैश काल एवं वैदिक। क्या भरिएगा? वैदिक। वैदिक काल की गणना की जाती है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा और अंतिम, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक है ना काल, ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? स्रोत का। उसके बाद क्या बात करेंगे? उपकरण का। उसके बाद क्या बात करेंगे? सभ्यता संस्कृति। सिंपल है, कोने में 3 दिमाग लगाइए, जवाब आपको मिल जाएगा। तो स्रोत क्या है इसका?
पुरातात्विक, साहित्यिक, तनी एक लाइन और मन करते पढ़ दिए लोगन परीक्षा में, विदेशी यात्रियों का विवरण। ऐसे तो इस विदेशी के कर में आवेला, साहित्यिक में ही आवेला, लेकिन जानबूझ के एक लाइन बढ़ावे के मन बात, कॉपी भरे के बाद का लगल बा, है ना। तो विदेशियों का भी विवरण, तो वह काल जिसकी जानकारी के पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण उपलब्ध हैं, उसी काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंपल है कि नहीं है? और साहित्यिक स्रोत जो उपलब्ध है उसको पढ़े भी जा सकते हैं, है ना। साहित्यिक स्रोत को पढ़े भी जा, लिख दीजिएगा परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नंबर आएगा। बस डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं कि एक एक सवाल में रह जाइए लोगन, यही से हमारे डर लगा था। ज्यादा बता दें तो लगभग एक एक सवाल का 2 पन्ना लिखे। कोशिश करी के बाद पहले शॉर्ट क्वेश्चन बांटे तो 3 से 5 लाइन, और लॉन्ग बांटे तो 5 से 7 लाइन। इतना लिखने के पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। देखो घड़ी में तो समय भी आधा घंटा बचल बा, तो फिर ओकरा नीचे में पहले स्टाइल बतैले बनी, 2-2, 3-3 लाइन छोड़ के लिखिए लोगन, हर आंसर के ना ले जाओ जला। अच्छा तो आइडिया तो कुछ तो पूछ सकत रहनु भाई, सर जी कितना टाइम होयल, ऐसा थोड़े बाकी एकदम टाइम ही ना बताते रहे, बतावे हम सन, है ना। तो आंसरवा जहां खत्म हुई न ओकरा बाद 3 लाइन छोड़ दिए लोगन, और बाद फिर नया आंसर शुरू करिए। अखनी लास्ट में समय बच गल तो हमें लिख दिए लोगन भर के, फिर ना बचल आंसर तो हमें लिखाइए गल बा, बच गल 3 लाइन और लिखे। लेकिन ई ना कि पहले बेर में देखो भर के पाना भरता नहीं, तो पता चले 2 सवाल 3 सवाल छूटिए गए। कितनो लिख देव 10 नंबर के सवाल में तो 12 नंबर नानू दे दी, तो एक एक सीधे 10 नंबर छूट गए तो 10 नंबर तो सीधे कम हो गल। तो अब तो 90 पर तो मार्किंग हुई, कोई 2 छूट गए तो 80 नंबर कम हो गल, तो ख्वाबे टूट जाई। तो सवाल ना छूटे के चाहिए, ये तो पूरा सिद्धांत बना लिए लोगन। कुछो लिखे ना बुझाए, कोनो फिल्म देख के गलियो कहानियां लिख दियो, मैंने एगो बात कहता नहीं वैसा हमने के नहीं सुन, लेकिन फिर भी कुछो ना कुछो लिख के आवे के, सवाल कॉपी खाली ना छोड़ के आवे के। काहे कि कभी कभी मास्टर पढ़त बड़ा सुनू नहीं रगड़ देवेला सब होला, ऐसा न होला, किस्मत होला, ई सब समझ लेबे न, हम जानता नहीं सब, यही से कहनी है। खाली छोड़ ले हो तो सीधे लोग अरे खाली हो रे 0 लिख ले है, अब काल है ठीक है लिख ले, चल नाटा, एक से एक देह चोर मास्टर होला सब, है ना। स्रोत में हो गल अब धातु, तो एमे बाकी पुरनका चलल आवता, माने पत्थर के प्रयोग होते बा, कांसा टीना का सब होते बा, जूटत कौन चीज? लोहा। यही से ये युग के लौह युगीन कहल जाला। कौन युगीन? लौह युगीन सभ्यता है। और इसके अंतर्गत 16 महाजनपद के से लेके आज तक हमने के यही युग में बानी सन। अभी हम लोग किस काल में है? ऐतिहासिक काल में। किस काल में है? ऐतिहासिक काल में है, क्योंकि इस काल की जानकारी के स्रोत दोनों बा कि ना बा। अभी हमने के कोनो होता घटना तो पूरा तात्विक, साहित्यिक, अब तो रिकॉर्डिंगो होता भाई, ये कौन स्रोत में है? इलेक्ट्रॉनिक स्रोत हुई। अब माने नया इतिहास लिखल जाए, स्रोत के चर्चा करल जाई, तो उमें तो भाई वीडियो सब बनता, फोटो तो सब रहता, तो ये सब सोशल साइट सब कौन इलेक्ट्रॉनिक नया स्रोत जुटी, यही हमनियों में से कौन इतिहासकार बनी। इतिहासकार दूसरा ग्रह से आवेला का, यही दिमाग लगाइएगा, आप लिखिएगा, आपको पीएचडी कीजिएगा, उसमें थेसिस लिखना पड़ता है, वो थेसिसों में कुछ नया चीज लिखिएगा, आपको मान्यता मिल जाएगा, आपका किताब छप जाएगा, हो गए आप इतिहासकार हो गए। बहुत बड़ा चीज ना हो, है ना। तो इस तरह तो आज के समय में भी साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, लोहा का खूब प्रयोग हो रहा है, साथ में पत्थर का भी प्रयोग। कल बताए थे आपको कि आज भी घरों में जो है सिलौटी, लोढ़िया, बहुत तरह के ऐसे सामान हैं जो पत्थर के ही बने हैं। सभ्यता कितना भी विकसित हो जाए, ऐसा थोड़े है कि आदमी को वो चीज खत्म हो जाएगा, वो चीज जिंदा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर बात करें सभ्यता की, तो 16 महाजनपद और उसके बाद से लेके आज तक जितना सभ्यता, चाहे मौर्य युग हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे जो भी हो, ये सब किसमें रखिएगा? ऐतिहासिक युग में। किसमें रखिएगा? ऐतिहासिक। भरिए, यह काल मानव के सभ्य होने का काल है। सभ्य, मानव बुद्धिमान हो गल, सभ्य हो गल। यह काल मानव के सभ्य होने का काल है। इस काल की जानकारी हमें आराम से भरा लोग, छोट छोट, पुरातात्विक कौमा साहित्यिक, साहित्यिक एवं विदेशियों, बस पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशियों हो गई। विदेशियों के लिखे रचनाओं से प्राप्त होते हैं।
अब सही पूछिए तो आपका खत्म हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देगा ताम्र पाषाण युग से क्या समझते हैं। तो इसलिए हमने उसको भी, आप सब जान गए कि नहीं, ताम्र पाषाण युग किसे कहते हैं? वह काल जिसकी जानकारी के स्रोत का बात करें तो समझ में आ गया, और उपकरण का बात करें तो तांबा और पत्थर का साथ साथ जब मनुष्य प्रयोग करने लगा, उसी को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। सिंपल बाकी ना बात। अब सुनिए एक और खतरनाक सवाल, यूपीएससी लेवल का, लेकिन पढ़ना आपके इंटर में है। दे देगा हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस में आती है? ताम्र पाषाण, सुनिए पहले ऑप्शन आ देते यहां से, ना देलक, ना दी। ताम्र पाषाण, कांस्य युग, लौह युग, कांस्य युग। वेरी गुड। क्या में आवेला? कांस्य युग में आवेला हड़प्पा। अगर आ देती यहां से कल ना देवे, आ दे देवे तांबा वाला में, कांस्य में, लोहा में, के में आवेला? कांस्य में आवेला। चलो पहले ताम्र पाषाण हो जाओ। एकरे के चालकोलिथिक युग कहल जाला। चालकोलिथिक कहत, चाहे अंग्रेजी मीडियम में चालकोलिथिक लिखल हुई है ना, चाहे आप ताम्र पाषाण कहिए तो बात एक है। नौ पाषाण युग यानी पाषाण काल का अंत, पाषाण काल का अंतिम युग कौन है? तो जब पाषाण युग के अंत होके लागल तो वही समय मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबा के प्रयोग सीख गए। तो नौ पाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। ज्ञात स्रोतों से पता चलता है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन धातु का? तांबे का, भरिए, तांबे का प्रयोग किया। इससे पहले लोग डैश का प्रयोग करते थे। कौन सी का? पत्थर का प्रयोग करते थे। तांबा के प्रयोग के बाद मनुष्य तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग साथ साथ करने लगे। इसी युग को ताम्र पाषाण युग कहते हैं। डैश एक मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है नवदा टोली। एक जगह के नाम मजबूरी में याद रखिए, परीक्षा में पूछे तो नहीं। नवदा टोली ये ताम्र पाषाणिक जगह है, माने यहाँ से ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं, इसका ये मतलब हुआ। ये नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में है। कौन राज्य में है? हाँ, नवदा टोली लिखा ना, नवदा टोली। तो पूछेगा नवदा टोली किस युग से संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से। किस युग से संबंधित है? एक को नाम दे ले बानी, भूलैया मत, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले बा, पूछ सकता वीवीआई बा। नवदा टोली किस युग से संबंधित है? नवदा टोली वर्तमान में किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में है? वेरी गुड। चलिए, कांस्य युग, जिस काल में मनुष्य डैश को मिलाकर भरत तांबा और टीन, कौन सी भरल जाओ? तांबा और टीन। तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य तैयार करने लगे और कांस्य धातु के बने सामान का प्रयोग करने लगे। उस युग को ही कांस्य युग कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सभ्यता? हड़प्पा। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई कहीं तुड़लक तब यही में फंसी। ताम्र पाषाण, कांस्य युगीन, लौह युगीन। हड़प्पा सभ्यता किस में आएगा? कांस्य युग। चलिए, लौह युग, अगर ये शब्द दे दिया तो लौह युग का मतलब ऐतिहासिक काल, यानी स्रोत का बात करें तो पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी यात्री का विवरण सब है ना। और सभ्यता का बात करें तो 16 महाजनपद और उसके बाद से लेके आज ले, ये सब क्या कहलाएगा? लौह युग। भरिए, जिस काल में मनुष्य को डैश का ज्ञान हुआ, लोहे का, लोहे का, लोहे का ज्ञान हुआ और उससे बने सामान का प्रयोग करना शुरू कर दिया, वह युग लौह युग कहलाया। डैश महाजनपद, 16 महाजनपद है ना का उदय इसी युग में हुआ है। एक और पॉइंट है, मानव द्वारा प्रयुक्त अनाजों का कर्म। कर्म के मतलब है सबसे पहले कौन अनाज, ओकरा बाद कौन अनाज। तो मनुष्य सबसे पहले धान उगावल ना सीखले रहे, सबसे पहले जौ भर लोगन, जौ जगह लिखत नहीं लिखे लोगन। सबसे पहले जौ, ओकरा बाद गेहूं, ओकरा बाद चाउर, चावल माने धान, ओकरा बाद मक्का, ओकरा बाद बाजरा। यह क्रम बा। मनुष्य जो है
सबसे पहले कौन अन्न के खेती शुरू कैले रहे? ओकरा बाद ओकरा बाद ओकरा बाद ओकरा बाद कम से कम हई जरूरी याद रखिए, सबसे पहले जौ, सबसे पहले जौ। इतिश्री। अब मेरे तरफ से पाषाण काल समाप्त होता है। क्वेश्चन बैंक उलटिए, जितना सवाल बन जाए टिक मारते जाइए, जो नहीं बन रहा है अगर लगे पाषाण काल का है, अगर आपको इतना समझ है तो लेके पूछिएगा, और नहीं तो हमको पता है अभी नहीं आपका समझ बढ़ा है, सिंधु घाटी का होगा वो सवाल तो पढ़ाने दीजिए, है ना, धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक हम लोग का है सिंधु घाटी सभ्यता। रह दो लोग ध्यान से शुरू करिए। अब का जो ध्यान सब सुने हम, स्रोत पाषाण काल, ठीक बा। 10-15 मिनट देखिए, हमरो सारा बा जल्दी से पढ़ाई खत्म कर दी, लेकिन ओमे का बा बिजनेस लौकेला। अब तो नहीं ध्यान आइए लोगन, आराम से पूछा पूछा खेलल जाई, ओकरा बाद 10 अरे मन से 1 घंटा पढ़ा देनु तो 2-2 टॉपिक एक दिन में खींच देंगे, लेकिन आप उतना नहीं झेल पाइएगा, हमरा पता है। हम चाह रहे हैं कि आपके साथ साथ हम चले, उतने पढ़ाएं कि आप पचा लीजिए, ई ना कि अपन कोर्स खत्म करे के चक्कर में लोगन के दाब दी हम, तो वो काम हमरा से ना हो, ठीक है। तो कल आइए सिंधु घाटी पढ़ा जाएगा और 2 टॉपिक खत्म